7वां प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी कि ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। यहां से दोनों चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोनों को एक चक्कर लगाने में अलग अलग समय लगता है, ठीक है। एक को लगता है 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट, ठीक है। तो ये वापस इस स्थान पर कब मिलेंगे? इस वाले स्थान पर जहां से दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं, यहां पर कब मिलेंगे? ये वाला प्रश्न है ये, ठीक है। तो यहाँ पर सोनिया को कितना समय लग रहा है एक वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगाने में? 18 मिनट। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सोनिया द्वारा वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 18 मिनट, ठीक है। सोनिया को कितना समय लगा एक चक्कर लगाने में वृत्ताकार पथ का? 18 मिनट। इसी प्रकार रवि द्वारा भी वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय। यानी कि दोनों को समय अलग अलग लग रहा है। सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट, ठीक है। ये प्रश्न में कहा है कि सोनिया को एक वृत्ताकार मैदान का चक्कर लगाने में 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब प्रश्न ये कह रहा है कि वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद वो वापस मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, ठीक है। अब वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? जब हम उन दोनों संख्याओं का, यानी कि जो समय है 18 और 12, इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे या मासा निकालेंगे, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे या महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो यहाँ हम अधिकतम समय की बात करते हैं, तब तो हमें निकालना होता है एलसीएम, और न्यूनतम समय की बात करते हैं तो यहाँ पर तो हमें आगे वाले समय में दोनों संख्याओं से निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये निकालना आपको किसका? 18 और 12 का, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे देखते हैं। वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? जब एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम हमें ज्ञात हो जाएगा, वही समय होगा जब वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, संख्या है हमारे पास 18 है पहले, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? अब हम एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं वाला, ठीक है। 18 और 12 का क्या ज्ञात कर रहे हैं? एलसीएम। 18 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं देख लीजिए, यहाँ पर निकालते हैं हम गुणनखंड। तो ये आ जाएगा 18 2 × 3 × 3, ये आ गया। तो यहाँ पर हमें इसे और घात के रूप में लिख देते हैं, 2 × 3 की घात 2। इसके बाद में 12 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे पूरा लिख देते हैं, चलिए, के अभाज्य गुणनखंड बराबर 12 के अभाज्य गुणनखंड 2, फिर 6 बच गए, 6 में 2 का देंगे तो 2, फिर 3 बच गया। तो यहाँ पर घात के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 2 × 3। तो यहाँ पर हमने घात के रूप में लिख दिया इस प्रकार से।
अब हमें पता है कि एलसीएम जब भी निकालते हैं, और पिछले भी हमने कई प्रश्न किए हैं इसी तरीके से, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य संख्या, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य संख्या के अधिकतम घात। ठीक है, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य संख्या की अधिकतम घात आपको यहाँ पर देखनी है। तो एलसीएम ले लेते हैं 18 और 12 का, और उसमें हम क्या निकालें, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य संख्या की अधिकतम घात देख लीजिए, 2 की अधिकतम घात 2 ही है, और 3 की अधिकतम घात 2 ही है। ठीक है, ये वाली वैल्यू ले लेंगे और इनका मान निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, 3 का स्क्वायर 2 यानी 3 इंटू 3 तो 9 हो गया, और ये आ जाएगा 4 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो 36 मिनट बाद वापस सोनिया और रवि वापस कितने समय बाद मिलेंगे, 37 मिनट बाद में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि 36 मिनट बाद में वापस मिलेंगे। ठीक है, तो वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद में मिलेंगे। तो इस प्रकार से 7वां प्रश्न करना था आपको। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं।